भक्ति मार्ग में करना क्या है? स्मरण नंबर 1, कीर्तन नंबर 2, और अगर कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए तो श्रवण नंबर 3। हर एक का मत सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बाबा जी आए, बोल गए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। दूसरे बाबा जी आए, उनने कहा हाँ ऐसे ऐसे करके जप किया करो, 1 लाख गोलोक मिल जाएगा। तीसरे बाबा जी आए, उनने कहा तुम गंगोत्री का पानी लेकर के रामेश्वरम में चढ़ा दो, वैकुंठ मिलेगा। ये जो पागलों का प्रलाप है, आप पागल हो जाएंगे, कुछ न कर पाएंगे। तो वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर महापुरुष कह रहा है कि भगवान की भक्ति करो, और भक्ति में सब अधिकारी है और सब उसके लिए स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। क्या भगवान को देखा नहीं, ध्यान कैसे करें? पहला क्वेश्चन। आप लोग करेंगे, यहां से जाएंगे रास्ते में, कृपालु जी समझाए तो ठीक, लेकिन हम ध्यान करें कैसे? हम बाप का माँ का ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, करते। एक बार दिखा दें भगवान को। अरे भगवान को दिखा देंगे तो नास्तिक हो जाओगे। क्यों? अरे वो तुमको भगवान तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, और तुम कहोगे यही भगवान है, से तो अच्छा हमारा बेटा है, हमारी बीवी है, हमारा पति है। देखिए, भगवान के ध्यान करने में भगवान ने बड़ा सरल नियम बनाया। क्या? तुमको जो पसंद हो, लंबा भगवान, छोटा भगवान, काला भगवान, गोरा भगवान, दुबला भगवान, मोटा भगवान, जो पसंद हो हम मान लेंगे कि तुम्हारा ध्यान ठीक है। जब मिलेंगे हम तो असली मिलेंगे, लेकिन तुम इस समय जो ध्यान करोगे हम उसको सही मान लेंगे। जो तुमको पसंद हो, मन को तुम्हारे जो अच्छा लगे, 50 फोटो देखो, हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, हाँ ले लो उन्हीं को, ध्यान करो उनका। देखो, फिर आंख बंद करके बनाओ वैसे ही ध्यान, फिर देखो, फिर बनाओ। अभ्यास करना होगा। और क्या पहनावे? कपड़ा जो तुमको पसंद हो, सूट पहना दो, टाई लगा दो। अरे नहीं, भगवान तो पीतांबर पहनते हैं। अरे नहीं नहीं, भगवान के ऊपर क्यों कानून लगा रहे हो? खाली पीतांबर पहनते हैं। आज अगर भगवान आपके घर में आ जाए अवतार लेके, तो क्या कॉलेज जाएंगे पीतांबर पहन के? अरे जो आप कपड़ा पहनते हैं वही तो पहनाएंगे। जिस समय जैसा स्वरूप होता है संसार में, उसी प्रकार का भगवान को कपड़ा पहनना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए जो आपको पसंद हो कपड़ा पहना दो, जो पसंद हो लीला का ध्यान करो। हाँ बढ़िया आजादी है, हम क्रिकेट खिलवावे भगवान से, हाँ बल्ला थमा दो। अरे वो तो ऐसे ऐसे काम किए हैं भक्तों के कि जो आप देख नहीं सकते, गंदे से गंदा वर्क किए हैं। बड़े बड़े राक्षस हुए, बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई उन्होंने, भगवान शुक्रावता धारण कर लिए। लो मैं सुअर बन जाता हूं, अब चलो। इसलिए भगवान को इन बातों से कोई शर्म नहीं है। हम कौन सा कर्म करें कौन न करें, हम जो चाहे वो करना पड़ेगा उनको। जद जद धिया तवुरुगाय विभावयन्ति। अरे जब नर सिंह 2 बन सकते हैं तो 1 बनने में क्या प्रॉब्लम है उनको? और सबके अंदर तो बैठे ही है। ये फीलिंग आपको अभ्यास में लानी होगी। आप लोग समझते तो हैं, तिलक लगा लिया कि हम वैष्णव हैं, शैव हैं, सब धोखा है। आप भगवान को मानते हैं? हाँ, क्या मानते हैं? यही कि वो भगवान सब जगह है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। गलत।
अगर आप भगवान को सब जगह मानते तो एक सेकंड को भी कभी पाप की बात सोच नहीं सकते थे। पाप करना तो दूर है, क्योंकि जब आप सोचेंगे अरे वो अंदर बैठा नोट कर लेगा तो फिर दंड देगा, तो फिर हम कृपा कैसे पाएंगे उसकी, ये न सोचो। देखो आपके इस नेपाल में जो कुछ संसार चल रहा है, क्यों चल रहा है? गवर्नमेंट के डर से, पुलिस के डर से, कोर्ट के डर से। अगर नेपाल नरेश आर्डर कर दे कि अगले 24 घंटे में चाहे जो जो पाप करेगा, अपराध करेगा, दंड नहीं मिलेगा, तो देखो फिर 24 घंटे में क्या बचता है नेपाल में। सब एक दूसरे को खा जाए। मनुष्य के डर से हम बचे हुए हैं इतना। अगर भगवान का डर मान लेते, वो अंदर बैठे नोट करते हैं, तो फिर हम पाप की बात सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर। हम राम नाम सत्य बोलते हैं। हिंदू लोग अपने बेटे को, बाप को कंधे पे बिठा के ले जाते हैं स्मशान घाट। हाँ, क्या मतलब है उसका? यही कि संसार मिथ्या है, सबको मरना है, भगवान ही सत्य है। अगर आपका बेटा बीच में उठ के बैठ जाए, यानी असल में मरा ना हो, आप धोखे में हो गए हो, तो अब मत बोलो राम नाम सत्य है। क्यों? अरे फिर मर जाएगा। अरे और सुनो, राम नाम सत्य बोलने से कोई मर जाएगा? ये हमारी अकल है। हम आस्तिक नहीं। आस्तिक उसे कहते हैं जो निरंतर सदा भगवान को सर्वत्र रियलाइज करे, महसूस करे, अनुभव करे, माने। एक सेकंड को गैप न हो कि हम अकेले हैं। आप लोग जो सोचते हैं ना, हम जो सोच रहे हैं, बीबी भी नहीं जानती, पति भी नहीं जानता, बेटा भी नहीं जानता। दो निषद जन्मंत्र एते तद राजा वेद। ऋग्वेद कहता है कि तुम जो अकेले में सोचते हो या एक दूसरे प्राइवेट बात करते हो, वो सब वो अंदर बैठा नोट करता। हमारी प्राइवेसी हमको नष्ट कर रही है। हम भगवान को हर समय हर जगह नहीं मानते। बोलते हैं भगवान सब जगह है, भगवान अंदर है, घट घट व्यापक है, रट दिया, बस उसका अभ्यास नहीं करते। तो हमको सब जगह भगवान को मानने का अभ्यास करना है, और एकांत में बैठकर कुछ देर, 1 घंटा 2 घंटा जो हमको टाइम मिले, भगवान का रूप ध्यान करते हुए रो कर उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन कुछ करो। रो कर अपने को अधम पतित गुनहगार मानकर, भीतर से मानकर, तब रुलाई आएगी। मैंने अनंत पाप किया, प्रभु आपको भूल गया। मैंने तो इस संसार वालों को माँ बाप बेटा स्त्री पति मान के प्यार कर लिया, और गर्भ में वादा किया था कि हमको निकालो नरक से, आप ही की भक्ति करेंगे, सब भूल गया मैं। संतों ने भी समझाया, उनकी परवाह भी नहीं की मैंने। क्या किया? बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, और बड़ी बड़ी डिग्री लेके फिर कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, गवर्नर बने। अरे बने, फिर क्या हुआ? 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, फिर क्या हुआ? 50 कोठी बनाई, और हमारे बेटे के बेटे के बेटे हुए, फिर क्या हुआ? मर गए। और मरने के बाद क्या हुआ? पता नहीं। अरे पता नहीं पता है। जो तुमने कमाल किया है ना इतने दिन,
420 करके जो पैसा कमाया और जो अनेक प्रकार के पाप किए, सबका दंड भोगना पड़ेगा। एक सोच रहे हो है, बेटा हमारी तो बीत गई, तुम अपनी चिंता करो। अरे क्या बीत गई? अरे बस 4 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा होगा होगा। बहुत दूर नहीं है वो समय, अनंत बार हो चुका। तुम मर चुके, फिर पैदा हुए, फिर मरे, और फिर होगा वो। जो लोग बूढ़े हैं वो लोग सोचे, वो सोचा था कभी हम इतने बूढ़े हो जाएंगे? देखो मैं 83 साल का हूं, मैं कभी घुटने के बल चला करता था। समय जाने में कुछ देर लगती है। हम इसी प्रकार समय बर्बाद कर रहे हैं ये संसारी चीजें को कमाल करने में। 4 बच्चे हुए, 8 नाती है, 50 पोते हैं। अरे इससे क्या मिले जुलेगा तुमको? ये साथ छोड़ देंगे तुम्हारा साथ। अरे यहीं छोड़ देते हैं। तुमने बेटे से कहा बेटा पानी पिला दो, दौड़ के गया, पानी लाया, शाबाश, क्या मेरा भी बेटा है। बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। और फिर 5 मिनट बाद फिर कहा बेटा जा चश्मा ला दे। वो बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। सुनता नहीं, चश्मा लाने को कह रहे हैं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, अभी तो इतनी तारीफ हो रही थी, अब इतनी बुराई हो रही है। ये संसार है, ये प्यार करने वालों का हाल है। आपका मतलब हल कर दे तो आप बाप है, माँ है, बेटा है, पति है, बीबी है। आपका स्वार्थ सिद्ध न करे तो फिर गोली मार दे। और अगर माने भी तो एक दिन तो अकेले जाना होगा। मेरे साथ फोटो खिंचाने आते हैं लोग तो कहते हैं महाराज जी हम मियाँ बीबी दोनों साथ में खिंचाएंगे। ये तुम मियाँ बीबी कब बने जी? हम जब 20 साल के थे तब बने। अच्छा, उसके पहले वो कहाँ की थी, हम कहाँ के थे, कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसके बाद जब मरोगे तो भी अकेले ही मरेंगे। तो पहले भी अकेले थे, बाद में भी अकेले रहोगे, माँ के पेट से भी अकेले आए। ये फोटो क्यों दोनों साथ में खिंचा रहे हो? भगवान के यहाँ दो नहीं चलता। भगवान के यहाँ अकेला जीव, अकेला उसका कर्म साथ देगा। ये बीबी का कर्म, पति का कर्म तो स्वर्ग तक जाता है। यज्ञ वगैरह में गांठ जोड़ करके स्त्री पति बैठते हैं, भगवत भक्ति में नहीं चलेगा। तो आप एकांत में बैठकर साधना करें डेली। इसको कर्म संन्यास की साधना कहते हैं। और बाकी टाइम में भी 1-1 घंटे पर पहले अभ्यास करें। 1 घंटा बीत गया, हाँ श्याम सुंदर हमारे अंदर बैठे हैं, हाँ बस कुछ बोलना नहीं है, कोई जाने ही नहीं। माँ की गोद में लेटे हैं, बीबी की गोद में लेटे हैं और 1 घंटे में हाँ अंदर बैठे हैं। फिर आधा घंटे में अंदर बैठे हैं। ऐसे अभ्यास कीजिए तो कुछ दिनों में आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि जैसे कोई अरबपति हर समय सोचता है मैं अरबपति हूं, बैंक में अरब रुपया है हमारा। ऐसे ही आप सोचेंगे हाँ हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, हाँ मैं क्या हूं, उनका दास हूं। और मक्कारी भी सब खत्म हो जाएगी अपने आप। ये अभ्यास से होगा। अर्जुन को भगवान ने यही उपदेश दिया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन से गृह्यते। देखो आप लोग जब पैदा हुए तो
करवट बदलना भी नहीं जानते थे, उतान पड़े रहे कितने दिन, भूल गए आप। फिर बड़ी मुश्किल में करवट बदलना सीखा, फिर बैठना नहीं सीख पाए, मां बैठावे तो लुढ़क जाओ। फिर खड़ा होना सीखा, तब तो बहुत ही बार चोट खाई और चिल्लाए रोए। फिर चलना सीखा, वो सब भूल गए आप, कितना अभ्यास किया है आपने। इसी प्रकार अनंत जन्म का बिगड़ा हुआ मन ये दुश्मन है, इसने हमारे अनंत जन्म बिगाड़े। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई, महाराज हम अणिमा लघिमा गरिमा वगैरह आए हैं आपकी सेवा के लिए। निकल भाग यहां से बदतमीज, सेवा करने आई है, मैं सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाऊं? अरे ये मन बड़ा दुश्मन है, बड़े बड़े योगींद्र हार चुके हैं इससे। अब आप लोग मन को अपना दोस्त बनाए हुए हैं। हमारा मन कर रहा है कि रसगुल्ला खाएं, हमारा मन कर रहा है कि सो जाएं, हमारा मन कर रहा है। अरे क्या मन कर रहा है वो करोगे तुम, तो घोर नरक मिलेगा। जो शास्त्र वेद कहे वो करो, जो संत कहे वो करो, मन की मत सुनो, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। रामकृष्ण परमहंस को सेव में बड़ी आसक्ति थी, तो वो सेव को सामने रख के उसको देखते रहे, खाएंगे नहीं देखते रहेंगे। हाँ, मिट्टी को एक हाथ में लिया, एक हाथ में सोना, और टाका माटी करते रहे ताकि आसक्ति न हो। मन को दुश्मन मानो और उसकी ना सुनो। जब वो कहे कि सो जाओ, आज नहीं सोएंगे, चाहे भगवान का चिंतन करें चाहे न करें। तूने क्यों कहा कि सो जाए? ये साधना का समय हमारा था। ऐसे हठ करो तब मन हार मानेगा। देखो ये जो बंदर को सिखाते हैं मदारी लोग, पहले 100 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, वो उछलता है उसी में, फिर 50 फुट, फिर 10 फुट, फिर जब 1 फुट की रस्सी में बांध देते हैं तो वो बैठ जाता है। ऐसे ही ये मन है, जहां मन जाए, साधना करते समय, रूप ध्यान करते समय मन गया, कहां गया? कहीं गया, वहीं पर ले जाओ श्री कृष्ण को। हमारी माँ की आंख बड़ी अच्छी है, हमारी बीबी की आंख बड़ी अच्छी है, वहां चला गया मन, जाने दो, घबराओ मत। वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो बीबी की आंख में, और देखो बीबी समझेगी मेरी आंख देख रहा हो, और तुम अपने श्याम सुंदर को देख रहे हो। इस प्रकार जिद कर लो कि जहां जहां मन जाए वहां श्री कृष्ण को खड़ा करो, फिर वो मन हार जाएगा कि तो हमारे पीछे नंदपूत का भूत लगा दिया इसने, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, श्री कृष्ण को खड़ा कर देता है हर जगह। बैराग जीत जाएंगे। प्रकार 2 प्रकार की साधना एकांत में भी करें, हर समय भगवान को अपने साथ रियलाइज करें। ऐसा अभ्यास करते करते, आंसू बहाते बहाते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ध्यान दो, तब असली गुरु तुमको एक शक्ति देगा, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, वो भगवान की पावर है। उस शक्ति से तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, ये सब भगवान के बन जाएंगे। बस भगवत प्राप्ति हो गई, माया निवृत्ति हो गई, त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, और तुम सदा के लिए माला माल हो गए, आनंदमय हो गए। इस प्रकार साधना करने से
लक्ष्य की प्राप्ति यानी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और तुम कृतार्थ हो जाओगे। इन शब्दों के साथ हम उपसंहार कर रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की।